आज की इस वीडियो में जो प्रोडक्ट मैं आपके पास लेके आया हूँ वो बहुत ही ख़ास है, स्पेशली फंगल डिजीज़ में। चाहे किसी को एक्जेमा हो, अटोपिक डर्मेटाइटिस हो या न्यूरोडर्मेटाइटिस हो, डिस्काइड लूपस हो या सोराइसिस हो, तो ये ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और इनका जो चूँकि मोस्टली हमें जो ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स वगैरह मार्केट में मिलती हैं उसमें हाई एक्टिव जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो पाए जाते हैं, फिर उनके आगे मुज़र असरात भी होते हैं। आल्दो इसके अंदर भी सैलिसिलिक एसिड और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है क्लोबिटासोल, ये भी इसके अंदर पाए गए हैं, लेकिन ये लेस एक्टिव हैं। इनके ज़्यादा मुज़र असरात नहीं हैं, बल्कि यूज़फुल हैं ये बहुत। और स्पेशली जो एक्जिमा है, अटोपिक डर्मेटाइटिस है या सोराइसिस है, तो इन तीनों चीज़ों के लिए, और उसके अलावा रिंग वर्म्स के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जितनी फंगल डिजीज़ हैं उनके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप तकरीबन इसको सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद आपकी फंगल डिजीज़ जो हैं वो बिल्कुल डिसअपीयर होने पर चली जाएगी। तो इसके कोई इतने ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर कोई कट्स वगैरह हैं बॉडी के अंदर या इस तरह से कोई स्किन के ऊपर रैशेस हुई हैं ज़्यादा, तो उस सूरत में आप इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज़ ख़ारिश है या कोई एक्जिमा है या डर्मेटाइटिस है या सोराइसिस है या रिंग वर्म है, इन 4-5 सिचुएशंस में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत अच्छे से ये इसके असरात होंगे। इसके अंदर भी क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट होता है और सैलिसिलिक एसिड होता है। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब डर्मोवेट यूज़ करते हो, आप जब प्रोवेट यूज़ करते हो या कोई भी और स्टेरॉइड बेस्ड जो लोशन होती है उसको यूज़ करते हैं, तो उस जिस जगह पर आपने उसको यूज़ किया होता है और वहाँ पे आपको एलर्जिक एक्शन था या कोई इस तरह से एक्जिमा फंगल इस तरह से कोई पैच था, तो उसके डिसअपीयर होने के बाद वहाँ पे एक ब्लैक पिगमेंट सा रह जाता है, वो एक स्कार सा रह जाता है। पता चल जाता है जिस जगह से कि यहाँ इस बंदे को ये वाली डिज़ीज़ थी, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट इस लोशन के अंदर नहीं है। ये लोशन आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर आपका ये मसला हल कर देगी।